हाय दोस्तों, 5J स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का पुटिंग वैल्यू, इसका मतलब है कि 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 यानी पुटिंग वैल्यू। आज का वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू क्या होगा। अगर ये मान पूरी तरीका से याद है तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो भी इस चैप्टर में 8.2 में जो भार पड़ेगा वो इस वैल्यू को याद करने में पड़ेगा। अगर इस वैल्यू आपको याद है तो ये चैप्टर को आसानी से आप बना सकते हैं। बोले कैसे बना सकते हैं? अगर हल्का फल्का भी आपको कैलकुलेटिव आता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे में साइन 0 यानी साइन का वैल्यू मान बढ़ने के साथ, यानी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ इस वैल्यू में इंक्रीज होगा। यानी थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो साइन थीटा मतलब साइन का मान बढ़ेगा, यानी थीटा के बढ़ने के साथ भी साइन का मान बढ़ेगा। और साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ने के बजाय मान घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसको समझाइए। कहने का मतलब है कि देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ हो जाता है तो 0 से बढ़ रहा है। यदि साइन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है। जैसे में देखिए यहाँ 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, हाफ है और 0 है। देखिए कॉस का वैल्यू घट रहा है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि साइन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस का वैल्यू घटता है, और टेन का वैल्यू बढ़ता है तो कॉट का वैल्यू घटता है। तो टेन का बढ़ता है तो कॉट का घटता है, साइन का बढ़ता है तो कॉस का घटता है। इसका मतलब है कि इसको याद कर लिया, इसको याद कर लिया और इसको याद कर लिया। ये तीन चीज आपको अगर याद हो जाता है तो उसी को इधर से उधर करके आप एडजस्ट करके याद करके उस मान पुटिंग वैल्यू में आप अपने चैप्टर को आसान बना सकते हैं। जैसे मैं अब इसको सोल्व करना चाहता हूं 8.2। अब 8.2 सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे में इनटू cos 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। क्योंकि साइन का वैल्यू बढ़ता है तो cos का वैल्यू घटता है, और साइन 60 का वैल्यू जो होगा वही cos 30 का वैल्यू होगा। जस्ट रिवर्स। प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/2। इसको सोल्व करना काफी आसान हो चुका है। अब √3 इंटू √3 से जब मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्यों? कि √3 इंटू √3 यानी पावर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अगर ये रूट है तो समझ जाइएगा कि इसकी पावर 2 पे पावर हाफ है। अगर ये आप लोग समझना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसको मिटा दें तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब एलसीएम जब लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, ये हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप इस तरीका से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जैसे में इसमें कहती है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू जो sin 60 का होता है मान वही cos 30 का होता है तो √3/2। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2। इस पे भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिएगा। अब 2 इंटू 1 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। कहा कि √3 इंटू √3 बताया है कि पावर हाफ होते हैं, और √3 और जब √3 से मल्टीपल किया जाता है
तो रूट खत्म हो जाता है, कट जाता है, तो वो सिर्फ 3 बनता है। लेकिन रूट 2 पे कोई रूट नहीं है तो वो 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा -3/2 और एलसीएम 4 लेंगे। जब 4 लेंगे तो अब देखिए 2 का टेबल 1 बाद में, तो 4 4 2 जा 8। क्यों 4 2 जा 8? क्योंकि एलसीएम ले चुके थे। और 3 1 जा 3 -3, यानी ये से कट गया 8/4 आ गया और 2 से कट जाएगा यानी 2। यानी सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 ही आया है। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का cos 45 cos 45 by sec 30 sec 30 plus cosec 30 cosec 30 cosec cosec 30 इक्वल टू cos 45 का वैल्यू 1/√2 बाई sec 30 का वैल्यू sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 का वैल्यू 2। तो अब क्या करेंगे? अब इसको कोशिश करेंगे कि पहले हम इसका एलसीएम लिया, तो पहले एलसीएम ले लेंगे 1/√2 बाई 2 प्लस √3। एलसीएम ले रहे हैं तो 2√3 हो जाएगा। अब इसको रिवर्स जस्ट करने की कोशिश करेंगे 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब कोशिश करेंगे हम कि √3 से एलसीएम √3 इंटू 1 तो √3 और √3 इंटू 1 तो √3 और यहाँ करेंगे 2√2 प्लस 2√6। अब 2 कॉमन ले लेंगे, √3 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √6। अब क्या करेंगे कि देखो ये पॉजिटिव में ना, अब पॉजिटिव में है तो √3 अब इसको अंदर रिवर्स कर देंगे √6 प्लस √2। काहे कि आप इसको इधर क्यों कर दिए? इसलिए कर दिए काहे कि रेशनलाइज करेंगे, और जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स जब हो जाएगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव में तो √3/2 इंटू √6 प्लस √2 इंटू आप करेंगे √6, इसको जस्ट उतार देंगे इस जगह पे, और फिर प्लस है तो इस जगह पे माइनस में। अगर रेशनलाइजेशन अगर सीखे होंगे क्लास 9th में तो ये आसान लग रहा होगा, तो क्लास 9th में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप समझिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस जगह पे निगेटिव रूट में रहेगा तभी रेशनलाइज कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। और निगेटिव रहेगा तो यहाँ तक पॉजिटिव कर दीजिएगा, बस ऊपर नीचे इक्वल में कीजिएगा। अब ऊपर रूट माइनस में है तो नीचे भी माइनस में इक्वल नंबर, ताकि कट के लिए 1 हो सके। आगे क्या करेंगे? आगे हम मल्टीपल करेंगे, √3 और √6 से मल्टीपल करेंगे तो √18 हो जाता है, तो √18 माइनस √6 काहे कि √3 इंटू √2 √6 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे? 2 तो कॉमन में है, जब रूट कॉमन में है तो रूट कॉमन में लिए। अब हमको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर रहेगी। तो हम करेंगे अंडर इंटू 6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे √18 माइनस √6 बाई 2 इंटू 6, काहे कि रूट में √6 है और 6 का जब स्क्वायर होता है तो रूट कट जाता है, और जब रूट कट जाता है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट को खा जाता है। बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। -2 तो अब हो जाएगा
√18 माइनस √6 बाई 2 इंटू 4 इक्वल टू का है कि 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब √18 माइनस √6 बाई 8 ये आपका राइट आंसर। आप इस तरीका से सोल्व कीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा और इस तरीका से पूरा आंसर भी करेक्ट आ चुका है। तो आप इस तरीका से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है समाप्त। अब चलते हैं 4th में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 है फोर्थ में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अब इसको पुट वैल्यू करेंगे। अब sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो एज इट इज उतार देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और cosec 60 का वैल्यू 2 होता है क्योंकि cosec 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। क्यों √3 होता है? क्योंकि sin 30 जो sec 30 का वैल्यू होता है वही cosec 60 का वैल्यू होता है। cosec का वैल्यू बढ़ता है और sec का वैल्यू घटता है। sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का वैल्यू 1। अब कुछ भी करेंगे 2√3 एलसीएम ले लेंगे। काहे कि यहाँ 2 है और यहाँ √3 है। क्या आप मल्टीपल कर रहे हैं? नहीं, मल्टीपल नहीं करें, एलसीएम दे रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? काहे कि यहाँ 2 है और यहाँ √3 है तो आप समझिएगा कि 2 की जगह पर ये √3 यहाँ मौजूद हो जाएगा √3। अब यहाँ प्लस है तो प्लस डाल देंगे और प्लस डाल दिया तो माइनस है तो माइनस 2√3 क्यों लिखें? 2√3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इस जगह पे दोनों वैल्यू नहीं है, यदि 1 वैल्यू है तो 1 लिख देते हैं। फिर लिख देंगे माइनस 4 2 जब 4 का √3 नीचे है तो इसी से मल्टीपल हो जाएगा बाई। तो बाई में कैसे लिखेंगे? बाई में लिख देंगे उसी तरीका से 2√3 एलसीएम हो जाएगा इंटू 2 जब 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इस तरीका से। अब हम इसको और इसको काट सकते हैं। हाँ, काट सकते हैं, क्या है कि दोनों वैल्यू इक्वल में है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई √3 प्लस 2√3 प्लस 4। तो आप ऐसा कुछ कि इसको पहले लिख रहे हैं, फिर आप प्लस में हैं तो आप इधर उधर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि नीचे वाला सब प्लस में है। अगर 4 को फर्स्ट मिलाते हैं तो माइनस मिलाना पड़ता। तो एज इट इज इस तरीका से आप लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा? 1 कैसे दे सकते हैं आप? 1 से मल्टीपल कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी 1 मतलब किसी के मल्टीपल, हर के मल्टीपल में 1 लगा रहता है। आप 1000 को 1 से मल्टीपल करिए, क्या फर्क पड़ेगा? 1000 आएगा। क्या 1 को √3 से मल्टीपल कीजिएगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा। तो ईट 1√3 और 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 -4। अब इसको लिखेगा 1√3 और 2√3, इसको 3√3 +4। यही आपका राइट आंसर है। ये वैल्यू कुछ और ही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करें? 3 - 3√3 -4 एज इट इज, इसको उतार दीजिएगा और 3√3 +4। अब रेशनलाइज कीजिएगा तो इस जगह माइनस है, तो इस जगह प्लस है, उस जगह माइनस कर दीजिएगा रेशनलाइज में। तो आप कैसे करेंगे? 3√3 प्लस में है यहाँ तक, अब यहाँ तक माइनस कर देंगे, -4 और 3√3 -4। आप इसको एज इट इज उतार दीजिएगा, रेशनलाइज हो चुका है। अब इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, तो आपको पता होगा कि अब ये और ये ऊपर वाला इक्वल है, इसका मतलब दो टर्म में है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नहीं दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, क्योंकि a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा? 4 का होल स्क्वायर। अब कीजिएगा आप 3 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर को ऊपर तोड़ देते, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। आप कीजिएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 जा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर -2ab बाई ये a स्क्वायर माइनस 3 जाना है और ये 3 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा बना करके। आप कोशिश कीजिएगा कि 3 और √3 का जब स्क्वायर करते हैं हम, तो 3 जा ये 9 हो जाता है और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 27 हो जाता है, तो -16 हो जाएगा। तो -16। अब क्या कीजिएगा? अब कीजिएगा इसको मल्टीपल। अब इसको मल्टीपल जब करेंगे तो 3 यहाँ 27 आ जाएगा, 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24, तो 24√3 बाई ये हो जाता है, जब घटाइएगा तो 1 और 1 11। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप आंसर कैसे दे सकते हैं? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 24√3 बाई 11। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीट एंड क्लीन में आप आंसर देना चाहते हैं तो आपका आंसर आ चुका है 43 माइनस 24√3 बाई 11। ये आपका ये आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है, ये हो चुका और ये भी हो चुका। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर बच गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाएंगे? वैल्यू होता है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। 4 × sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 4 × sec 30 का वैल्यू होता है 2i√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 का वैल्यू 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा? sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, √3/2
2 का होल स्क्वायर का है कि cos 30 का वैल्यू 2y√3/2 होता है, जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 × 1/4 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, 4 × 4y3 माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर खत्म हो गया, कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 3y4। अब मल्टीपल कर देंगे, अब 4 × 1 तो 5y4 का है कि 5 × 1/4 तो 4 लिख देंगे इस तरीका से, प्लस 4 × 4 तो 16y3 माइनस 1 बाई 4 नीचे एलसीएम ले लेंगे और 1 + 3 का है कि एलसीएम 4 लेंगे तो 1 + 3 ही रहेगा। अब ऊपर का एलसीएम कुछ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा प्लस में है, रूट में मत समझ जाइएगा, ये प्लस में है, प्लस तो 12 एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 15 प्लस 16 × 64 यानी 16 4 जा, उसके बाद में -12 बाई 4y4, तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 15 और इसको ऐड करेंगे, प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7 यानी 79 - 12/12। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 6/12 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे बना सकते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 बाई 1 + tan स्क्वायर 30। तो अब इसको सोल्व करेंगे और इसमें से चॉइस करेंगे कि कौन आंसर इसमें मिल सकता है। इसमें मतलब 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में कौन आंसर आपका हो सकता है। तो 4 ऑप्शन में इसमें हम पुट वैल्यू कर देंगे, 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√33 होल स्क्वायर, तो 2/√3 ये हो जाएगा 1 + 1/3, एलसीएम हो जाएगा 2/√3 बाई 3 एलसीएम ले लेंगे प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, 2/√3 बाई 4/3 इक्वल टू 2/√3 बाई 4/3। आप क्या कीजिएगा, 2/√3 2/√3 × 3/4, आप 2 से 2 इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3 का है कि ये √3 से मल्टीपल कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका रेशनलाइज कर लीजिएगा। रेशनलाइज कीजिएगा तो √3 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो 3√3। अब क्या कीजिएगा कि 2 × 3√3, तो 2 × 3 कर सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 3 हो जाता है और ये 3 से 3 ये कट जाएगा और √3/2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है, 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू, हाँ, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आंसर ये फर्स्ट का आंसर ये मिलेगा आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 1 - tan 45 स्क्वायर बाई 1 +
टेन 45 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1045 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 1045 का वैल्यू नीचे भी 1 है इक्वल हो, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0/2, यानी आंसर 0/2 का आंसर 0 होगा। ये आपका राइट आंसर है। दो जगह पर लिख लीजिएगा, आपका आंसर 0 ही होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बोल के राइट होगा तो इसमें से मिलेगा कौन, किसका वैल्यू 0 होता है? देखिए 0 यहाँ मिल रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे, सेकेंड का थर्ड कर 2a इक्वल टू 2 sin a। इसको कैसे सोल्व करेंगे? LHS RHS इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं देंगे तो साइन, यानी हम LHS चला है तो साइन 2a उतारेंगे और साइन 2 × 0 करेंगे, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और फिर RHS से चलते हैं, RHS से चलते हैं तो 2 sin a चलेंगे RHS में राइट हैंड साइड में, तो 2 sin 0 रखेंगे। क्यों 0 रख रहे हैं? दोनों में 0 रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि LHS RHS इक्वल आ जाए। आप कुछ भी रख सकते हैं, बोले 45, लेकिन वैल्यू आप ऐसा रखिएगा कि इसमें कैरी करे इसमें भी कैरी करे, तब इक्वल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें 0 रख रहे हैं इसलिए, तो आप इसको भी 0 रख लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इसका मतलब है कि LHS भी 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया, चूंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही हो गया आपका 0, यानी इसका आंसर क्या होगा? ये 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चले जाते हैं। फोर्थ में क्या कहता है? 2 tan 30 by 1 minus 10 स्क्वायर 30। तो अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 230 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, बाई 1 माइनस 30 का वैल्यू √3, तो 1/√3। इसको आप क्या कर सकते हैं? 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3। 3 क्यों लिए? 3 एलसीएम ले ली, तो 2/√3 बाई 2/3। अब इसको रिवर्स कर दें, जब इसको इस तरीका से ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, जब इसको रिवर्स कर देंगे तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो 3/2 काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/√3। अब √3 नीचे है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कर दिया तो 3√3/3 कट जाएगा, तो √3 इसमें किसका वैल्यू होता है? √3 इसमें किसका वैल्यू होता है? √3 इसका मतलब है कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो आप क्या ये बोले कि ऑब्जेक्टिव तो आप इतना लंबा लंबा बना रहे हैं, हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होता 3 नंबर का भी दे सकता है, 3 नंबर 2 नंबर का दे सकता है, तो आप कैसे यूज करेंगे? आप तो अगर डायरेक्ट लगाना चाहेंगे तो डायरेक्ट आपका सोल्व कर देंगे, लेकिन ये बड़ा बड़ा देकर के माना कि इसका क्वेश्चन ही 3 नंबर का दे दे, तो आपको इस तरीके से सोल्व कीजिएगा तभी तो 3 नंबर मिलेगा, अन्यथा 3 नंबर नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 में tan a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल टू √3, और लिख रहा है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, और क्या देता है कंडीशन? कंडीशन देता है
कि 0 डिग्री से ए बड़ा होगा ए प्लस बी, और 90 डिग्री मतलब बीटा जो होगा ये दोनों के बराबर है 90 डिग्री, यानी बी से बड़ा ए हो सकता है। इसका मतलब है कि जब भी ए आएगा बी से बड़ा डिग्री आएगा, छोटा नहीं आ सकता। अगर बी का मान है कि अगर 10 आता है तो ए का 20 आ जाएगा। अभी निकाला नहीं, जिससे बता रहे हैं आपको। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमको पता है कि 10 है, और हमको पता है कि 10 ए प्लस बी यानी 10 कितना का वैल्यू √3 हो सकता है। तो हमको पता है कि 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो 10 से 10 खत्म हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 लीनियर इक्वेशन लगा लीजिए। अब a माइनस बी, इसका मतलब है कि 10a माइनस बी इक्वल टू कितना का वैल्यू √3 होता है। तो 10 30 का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, आप कर लीजिएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, एडिंग। तो ऐड है तो ये 2 कट जाएगा b, और 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90 बाई 2, ये कट जाएगा 45, a का वैल्यू 45 आ गया है, a का वैल्यू 45। तो b का वैल्यू क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग वैल्यू ऑफ a। तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 60। तो इसका मतलब है कि a कितना है 45, तो a 45 इक्वल टू b इक्वल टू 60। अब इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 50। ये आपका राइट आंसर है, लिख दीजिएगा। चूंकि हेंस a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया समाप्त। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है, 5 समझिएगा। जैसे बोल रहा ना sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, क्या ये राइट है? नहीं, नो। क्यों नो लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं ना कि sin a का वैल्यू कुछ और हो सकता है, sin b का वैल्यू कुछ और हो सकता है। अगर इक्वल होता ना तो a ही रहता, इसलिए अलग अलग भी वैल्यू हो सकते हैं, इसलिए आंसर नहीं होगा, यानी नो होगा। सेकंड का कहता है द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। अगर क्या sin थीटा का वैल्यू यानी डिग्री बढ़ने के साथ sin का वैल्यू इंक्रीज करता है? यस, यस करता है। बोले कैसे करता है? देखो ना, sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, और sin 45 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1 बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, इसलिए sin थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है। आगे कौन चीज है? द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीजेस। cos घटता है, sin बढ़ता है तो cos घटता है। समझाया पहले, देखिएगा बढ़िया से कि हम कैसे समझाया। sin बढ़ता है तो cos घटता है, तो ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी sin थीटा cos थीटा सब ऑल इक्वल रहता है? नहीं, sin थीटा सिर्फ 45 इक्वल रहता है, बस अपने सब इक्वल नहीं रहता है। sin 30 का वैल्यू कुछ और होता है तो cos 30 का वैल्यू कुछ और होता है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो cos 30 का वैल्यू 3/2 होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो चैप्टर समाप्त हो जाता है आपका 8.2 पूरी तरीका से आपका ये समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस जगह पे हमें समझ में नहीं आया, तो शायद दूसरे एपिसोड में हल्का हम समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।